राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक बुकलेट जारी करी है जिसमें उन्होंने बुकलेट का नाम लिखा है खेती का खून। और ये साफ साफ वो टारगेट कर रहे हैं भाजपा सरकार को। काफ़ी ज़्यादा आलोचना करी जा रही है राहुल गांधी द्वारा। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं? और इसी पर ही जो प्रकाश जावड़ेकर हैं वो भी सामने आए और उन्होंने बोला कि 1984 में जो नरसंहार किया गया था कांग्रेस के द्वारा, क्या उस चीज़ को भूल गए? क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी जी चले जाते हैं अपनी माता जी के साथ इटली अपनी मसाज करवाने, बहाना दे देते हैं कि उनकी नानी की तबीयत खराब है। खैर, हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है। आपकी नानी की तबीयत खराब हो या आपका पोकेमॉन खराब हो, वो आपकी जाती टेंशन है, वो आप अपने आप देखेंगे। लेकिन जब बात आती है नरसंहार की या खून की बात, तो हमारे देश में कांग्रेस पार्टी शुरुआत से वो पार्टी रही है 47 से, जिसने केवल और केवल हमारे देश के देशवासियों का सिर्फ खून बहाया है। और इसमें सबसे ऊपर नाम आएगा इनकी दादी जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। 1975 में संतों का खून बहाया गया जब गौरक्षा की बात करी थी, गौरक्षा कानून की बात करी थी। उसके बाद 1984 में लाखों सिख श्रद्धालुओं को इन लोगों ने मरवा दिया। और उसके ऊपर इनके पिताजी श्री राजीव गांधी जी का ये बयान आता है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो कोई ना कोई धरती का हिस्सा हिलता है। अगर आप इनका पूरा का पूरा इतिहास उठा करके देखें तो इनके इतिहास में केवल और केवल खून खराबा ही भरा हुआ है। सत्ता के गलियारों में अपनी चमक बना के रखने के लिए पहले नेहरू जी ने इस देश का बंटवारा करवाया, उसके बाद उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इंदिरा गांधी चली और उसके बाद राजीव गांधी। अंत ये हुआ कि इन लोगों की बड़ी दुखद मौत हुई। अब अगर आप बात करें कि भैया इस किसान आंदोलन का नाम दे करके बीजेपी को आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमको ये बताइए, अमेठी में राहुल गांधी ने इतने साल जो अपने पदासन जमा करके रखे हुए थे, अमेठी का कितना विकास कर दिया था? वहाँ के किसानों की क्या आज हालत है, हमको सबसे पहले राहुल गांधी ये बताइए। उसके बाद हमको ये बताया जाए कि अगर यहाँ पे इस तरीके से किसानों के लिए कुछ उल्टा सीधा हो रहा है तो केवल 271 समुदायों में से 40-44 समुदायों को ही क्यों मिर्ची लगी हुई है? बाकी के जितने भी समुदाय हैं वो क्यों नहीं इस बिल के अगेंस्ट में आकर के बोल रहे? अगर केवल 40-44 आकर के खड़े हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल गांधी द्वारा और पीटीआई द्वारा फंडेड ये भी आंदोलन शाहीन बाग का रूप ले ले, या ये शाहीन बाग का रूप ले चुका है। इसको इस तरीके से देखा जाए अगर कि जितने भी किसान वहाँ बैठे हुए हैं, आप राकेश टिकैत को कभी देखे हैं क्या हल चलाते हुए किसी मैदान में? हमने तो नहीं देखा। और रह गई बात, जितने ये ओजला हो गए, बिट्टू हो गए, जो जंतर मंतर में जाकर के कांग्रेस के सांसद जाकर के जो बैठे हुए हैं, इनमें से कितने ऐसे किसान हैं जो हल लेके कभी खेतों में घुसे भी होंगे? और जब राहुल गांधी जैसा इंसान ये बात आकर के बोलता है तो बड़ी हास्यास्पद इसलिए लग जाती है क्योंकि जो इंसान अपने संडास से बाहर नहीं निकल सकता, सोने के संडास से, उसको क्या ही पता होगा कि वाकई में खेत में खेती करना क्या होता है, किसान क्या होता है, हल क्या होता है, बैल क्या होता है। क्या कभी तुम्हारे पिताजी दादाजी ने तुमको बताया भी है कि खेत में जाने वाला इंसान दिखता कैसा है? तुमको चरस और गांजा मारने की आदत इतनी लगी हुई है। अटल जी ने इनको मेरे ख्याल से 1988 के आसपास जब बीजेपी की सरकार थी, उस समय अटल जी ने शायद इन्हीं राहुल गांधी को बचाया था उस समय, जब ये चरस के केस में अमेरिका के एयरपोर्ट में फंसे थे। शायद यही राहुल गांधी को याद दिलाना होगा कि 50 साल की उम्र में आने वाला मनुष्य युवा नेता नहीं होता है। और आपकी आलू की फैक्ट्री से कोई भी सोना निकला हो ना निकला हो, लेकिन आपके मुंह से निकले हुए तर्क बाकायदा एक नंबर के बेकार होते हैं, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता। वो किसानों के बारे में कोई बात जानते हैं? आप इनसे पूछने चले जाएंगे एमएसपी क्या है, किसान आंदोलन पूरा क्या करता है, कितना परसेंटेज कमीशन बिचौलियों का हुआ करता था, ये सब अगर आप इनसे पूछने बैठ जाएंगे, ये सीधे सीधे अपनी बहन जी की शक्ल देखने लगेंगे कि प्रियंका दीदी हमारे को तो बता दो, ए फॉर एप्पल क्या होता है, बी फॉर बॉल क्या होता है। इन्होंने तो पूछ ही क्या लिया। इनको ये पता तो चलता नहीं है कि स्पीकर जो वहाँ पे बैठा हुआ है संसद भवन में, वो मैडम है कि सर है। ये पता नहीं होता दिन हो रही है कि रात हो रही है। आए हैं ये किसान आंदोलन के ऊपर बोलने, आए हैं अपनी बुकलेट लेकर के कि कितने बीजेपी ने खून बहाया है। अगर आपको खून की पूरा हिसाब किताब करना है तो आप पहले ये बताइए 1984 में जो नरसंहार आपकी पार्टी ने मचाया था, 3 दिन लगातार दिल्ली लाल हो गई थी सिखों के ही खून से, उस समय से लेकर के आज तक कोई भी कांग्रेसी उस 1984 के दंगों पे क्यों नहीं बोला? आज भी ये क्या नाम था इनका, जो 2 बंदे
राकेश टिकैत और ये जो किसानों को लेकर के आप बोल रहे हैं, और जो उस समय टाइटलर की बात होती थी, टाइटलर का नाम आज तक आपकी पार्टी में से कोई भी इंसान क्यों नहीं लेता, जिसके 1984 का दंगा भड़काने में बहुत बड़ी भूमिका रखी थी। आप लोगों को नाम याद नहीं होते उनके, लेकिन आज भी आप जाकर के देखिए और पूछिए उन सिख भाई बहनों से जिनको जिंदा जला दिए गए थे, जिनके घर वालों को, जिनकी माँ बहन बेटियों की इज्जतें लूटी गई थी। उस समय यही राहुल गांधी अपने मुंह में अंगूठा रख के अपनी ही दादी के पास बैठा होगा, उस समय किसी का कोई मुंह नहीं खुला होगा। और आज ये आकर के बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसानों में आंदोलन में बहने वाले खून की, कौन मरा है किसान आंदोलन में? जब राहुल गांधी को इतना ज्यादा दुख हो रहा है किसानों के लिए और इतनी ज्यादा उनको तकलीफ हो रही है और बार बार लगातार वो टारगेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत की जो है वो गद्दी सेकने के लिए, सियासत की रोटी सेकने के लिए, तो क्यों वो फिर चले गए थे अभी इटली? जब उनको इतना ही दुख था किसानों के ऊपर, तो वो क्यों बीच में छोड़ के चले गए थे किसान आंदोलन? वहां पर साथ देते फिर? जी देखिए, ऐसा मेरे को तो राहुल गांधी जब यहाँ से जाते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो ना एक तरीके के भगोड़े हुए हैं, जहाँ पे उनको देखता है कि समस्याएं बहुत बड़ी हो गई हैं और उनसे झेली नहीं जाएंगी, उसी समय ये अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं और सीधे निकल लेते हैं अपनी नानी के पास इटली। पीछे से किसान यहाँ पे चिल्लाते रहे कि हम जा कर के इनके बंगले में जा कर के इनकी बहन से मिल गए। अरे भैया, पहले तो वहाँ पे जो आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, स्पेशली जहाँ पे जंतर मंतर पे जितने भी ये पार्लियामेंटेरियन इनके बैठ के धरना दे रहे हैं किसान आंदोलन के सपोर्ट में, सबसे पहले मेरे को इनसे एक बात पूछनी है कि आप प्रियंका वाड्रा से जा कर के ऐसा कौन सा सॉल्यूशन ले आए कि आपको लगता है कि उसके बाद ये किसान आंदोलन सक्सेसफुल होगा? सबसे पहले तो ये बताएं, जिनके खानदान में से किसी ने कभी किसी किसान के खेत में पैर तक नहीं रखा, जिनको किसानी का ABCD कुछ भी नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि बीज बोना कब है, उसकी उगाई कैसे करनी है, उसकी बुआई कैसे करनी है, आप उन इंसानों से जाकर के अगर किसान आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या बात करने गए थे? क्या आप ये बात करने गए थे कि जिस तरीके से शाहीन बाग को फंडेड किया गया था उसी तरीके से इस आंदोलन को भी कैसे फंड किया जा सकता है? क्या वो पैसा इटली से आ रहा है? क्या वो पैसा कराची से आ रहा है? 6-6, 8-8 महीने का वहाँ पे लेकर के अगर राशन पानी किसान बैठे हुए हैं, सॉरी ये बिचौली है, ये किसान नहीं है, अगर बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो वो कैसे बैठे हैं? उनको फंड कौन कर रहा है? क्या किसी किसान के पास आज इतना पैसा है कि वो 6-6 महीने का राशन पानी लेकर के एक साथ बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। और अगर आज ये लोग वहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ पे मतलब एक से एक लग्जरीज कार में आ रहे हैं, तो आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? रात को 10 बजे के बाद वहाँ पे चिकन, मटन, दारू, शराब सब चीज़ों की पार्टियाँ चल रही हैं। उस जगह को तुम लोगों ने चकला बना के रख दिया है। तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये सारी चीज पूछने के लिए क्या राहुल गांधी जी से या उनकी बहन से मिलने गए थे? यही चीज पूछने? क्योंकि अगर ये लोग किसान आंदोलन को शांत करना चाहते तो ये किसानों से बोलते कि सरकार 10 कदम आगे चल के आई है, आपकी बातों को मानते हुए आप भी सरकार की एक बात माने और उस आंदोलन को समाप्त करके अपने घर जाए। ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और ये गलत फहमी में फिर से आ गए हैं कि इस तरीके से इन लोगों को, इनकी सरकार को आने का मौका मिलेगा दोबारा से सत्ता में। ये नहीं जानते कि अपना ही राजनीतिक करियर पूरी तरीके से खत्म करने का काम कर रहे हैं। वाड्रा जी का नाम आ ही चुका है, अब पूरे खानदान का नाम दोबारा से आएगा, इन सबको घसीटा जाएगा और इन सब के मेरे हिसाब से चुनाव लड़ने के लिए जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये सब उन सब रूल्स में फिट नहीं बैठते। इनको चुनाव लड़ने से सीधे रोक देना चाहिए। अच्छा अंकुर सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्या लगता है किसान जो था वो क्या इनके राज में, कांग्रेस के राज में क्या कुछ था जो कांग्रेस आज इतना उछल उछल के और इतना जोर जोर से चिल्ला के ये बोल रही है कि हम किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे? तो क्या कांग्रेस के राज में किसानों के साथ न्याय हो रहा था? क्या कहेंगे, क्या उस वक्त अन्याय नहीं हो रहा था किसानों के साथ? देखिए, कांग्रेस पार्टी ना शुरुआत से लेकर के अभी तक आप जितना भी इनका हिसाब किताब अगर खोल के देखें या बही खाता खोल के देखें, अभी तक में जितना लूट खसोट कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ मचाई है, उतनी लूट खसोट कहीं भी नहीं मचाई। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, पीछे MP में इनकी सरकार बनी थी, MP में इनकी सरकार ने क्या कहा था कि हम कर्ज माफ़ कर देंगे सारे किसानों का, और उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर जिन भाई साहब को बनाया था, उन्हीं की औलाद के घर में 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए मिल रहे थे।
थे और किसान वहाँ पे बेहाल पड़े हुए थे, ट्रैक्टर लेकर के वहाँ पे किसान बेहाल पड़े हुए थे कि हमारे को एक पैसा नहीं दिया है इस झूठी और निकम्मी कांग्रेसी सरकार ने। तो अगर कांग्रेस की पार्टी को ये दूर दूर तक लगता है और वो इस बात से आश्वस्त रह सकती है कि ये बहुत बड़े हमदर्द रहे हैं किसानों के, उस हिसाब से हमारे देश का किसान आज जितने भी हमारे देश के किसान हैं, आपको ये बात पता होगी कि उनकी खुद के खेत नहीं होते, वो किसी दूसरे के खेत में खेती कर रहे होते। अगर कांग्रेस पार्टी में सही मायने में किसानों के बारे में काम किया होता तो आज की डेट में हमारे देश के हर किसान के पास उसका खुद का खेत होता, उसका खुद का ट्रैक्टर होता, खुद के गाय बैल होते और वो खुद की खेती खुद कर रहा होता, किसी दूसरे के खेत में जाके मजदूरी नहीं करता वो। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा से किसानों को लूटा है, उन्होंने आर्मी वालों को भी लूटा है, उनकी नज़र में संविधान की कोई वैल्यू नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी एक नंबर की गद्दार पार्टी है, चाहे वो नेहरू से लेकर के अभी तक के एंटोनिया माइनो तक हो, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ना ही किसानों का साथ दिया है, कांग्रेस पार्टी ने ना ही कभी जवानों का साथ दिया है। क्योंकि अगर जवानों का साथ दिया होता तो चाइना की औकात नहीं होती कि वो आज जो इतना घुस के हमारी बॉर्डर में बैठा हुआ है, ना ही 1962 का युद्ध हारता हिंदुस्तान, ना ही इन लोगों ने कभी हमारे देश के संविधान के लिए या संविधान के हिसाब से चलने की कोशिश करी है। इनके जितने भी रिश्तेदार हो ज़्यादातर सब लोग किसी ना किसी केस में नपे हुए हैं। अगर संविधान के लिए, संविधान के वजूद के हिसाब से ये लोग चल रहे होते तो कोई भी कांग्रेस का बंदा, गांधी खानदान का एक भी नुमाइंदा ना ही तो तुगलक में रह रहा होता, ना ही पार्लियामेंट के अंदर कदम रखने की इनकी हिम्मत होती। ये सारे के सारे फिक गए होते जेलों में, बाहर, तिहाड़ में। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश सर।